हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, आज का जो सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स। और स्पॉटिंग एरर्स में भी थोड़ा सा और मैंने फोकस कर दिया है किस पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला एरर्स आ जाता है, बेसिकली उसी पे फोकस रहता है। वैसे सारे एरर्स तो पार्ट ऑफ स्पीच पे ही फोकस रहता है, बट पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस यहाँ मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज करूँगी, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि हमारे सारे एरर्स तो पार्ट ऑफ स्पीच पे ही डिपेंड करता है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रूल बेस्ड एरर ना डाल के कंसेप्चुअल डाला है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सब एरर्स आप बना लोगे। वेरी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको देखने के पहले ना 5 सेंटेंसेस हैं हमारे, इसको देखने के पहले अगर दिक्कत होगी तो इसके समझने में दिक्कत होगी तो आपको क्या करना है, उसके पहले एक मैंने फंडामेंटल्स का वीडियो डाला है, 2 वीडियोज़ डाला है, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, उसको पहले देख लोगी तब आपको समझ में आएगा। पहला वाला में मैंने 4 टॉपिक डाला, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, कौन सा एडवर्ब होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वो देख लोगे तो उसको बनाना ईजी है। और एग्जाम में मैंने देखा है कि जब भी वो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश से जो एरर वो पुट करते हैं आपके एग्जाम्स में, तो बहुत जगह देखा है कि जनरली वो बच्चों को कन्फ्यूज़ करते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तीनों ए। एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड बच्चों को एरर्स डालते हैं वो, और इसका भी आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसको भी देख लेना ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, दिक्कत ना हो एरर बनाने में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है दे विल पुट एडवर्ब, जहाँ एडवर्ब की ज़रूरत है एब्स्ट्रैक्ट नाउन डाल देंगे। तो तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है एक बार आप देख लेना, फिर ईजी हो जाएगा। चलो अब चलते हैं अपने एरर्स पे। ठीक है, these are the errors based on parts of speech, that is the fundamentals of English, and every student knows on a very superficial level। अगर मैं ऊपर बोलूँ, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही डिस्क्राइब नहीं करता है, एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव को भी करता है, साथ में दूसरे एडवर्ब को भी, बट अभी मैं बस ऊपर बता रही हूँ। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपको पता ही है, भाववाचक संज्ञा। ये देखो पहला सेंटेंस, वी आर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव द स्पीकर अ पेशेंटली लिसनिंग। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक काम और कर सकती हूँ, एंड गेव द, यहाँ पे गुड भी लगा सकती, दोनों देख लेते हैं। यहाँ पे गुड भी है। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में 2 एरर तो नहीं आएगा, सेंटेंस में एरर तो कोई एक ही आता है। बैंकिंग में 2 एरर्स आ सकता है, जैसे ऑप्शंस आता है ना, बोथ ए एंड बी, ओके, इधर ए और बी, वैसा वाला। हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में देखना, उसमें बताया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल? जो हमारा गुड है, गुड जो है दैट इज़ एन एडजेक्टिव, और वेल जो है वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का भी काम कर सकता है। ओके, दिस इज़ द, अगर हिंदी जाते हो तो गुड का मतलब भी अच्छा, वेल का मतलब भी अच्छा, लेकिन अगर इसका बेसिक डिफरेंस देखते हो तो गुड हमेशा एडजेक्टिव होता है, गुड कभी भी एडवर्ब का काम नहीं करेगा, बट जो वेल है वो एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है। चलो अब देखो यहाँ पे मुझे किसकी विशेषता बतानी है। वी आर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड गुड या वेल, हम खुश है कि ऑडियंस ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। यहाँ तो हमें ऑडियंस की विशेषता नहीं बतानी है, हमें विशेषता किसकी बतानी है? रिस्पॉन्डेड की। ऑडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया, अपनी प्रतिक्रिया देना, तो यहाँ तो रिस्पॉन्डेड की विशेषता बतानी है। और रिस्पॉन्डेड, ईडी लगा हुआ है, रिस्पॉन्डेड पास्ट टेंस, ये हमारा वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। बट गुड तो हमेशा एडजेक्टिव होता है, बट वेल एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब भी हो सकता है, और हमें वर्ब को डिस्क्राइब करना है, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? वेल। द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड गुड नहीं होगा, द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, द रिस्पॉन्स ऐसा होता, द रिस्पॉन्स वॉज गुड या वेल, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। एज यू पीपल नो, इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज, अ सिंगल सेंटेंस कैन बी सेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ओके, जैसे मैंने बोला ही रिस्पॉन्डेड वेल, और ये भी बोल सकती हूँ हिज रिस्पॉन्स वॉज गुड,
एक ही सेंटेंस को दोनों तरीके से बोल सकती हूँ, बट देखो पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया। यहाँ जो हमारा रिस्पॉन्डेड था ये तो वर्ब था, बट रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, और रिस्पॉन्डेड मतलब प्रतिक्रिया देना, तो ये तो वर्ब हो गया। बट रिस्पॉन्स नाउन है, इसके पहले वैसे भी आर्टिकल लगा है, द है, नाउन है। और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। फिर आप बोलोगे कि मैम आपने तो अभी बोला कि वेल भी तो एडजेक्टिव होता है। अभी मैंने बताया ना आपको, वेल भी एडजेक्टिव होता है, गुड तो सिर्फ एडजेक्टिव है, बट वेल एडजेक्टिव भी है और वेल एडवर्ब भी है। और हमें रिस्पॉन्स की विशेषता बतानी है। रिस्पॉन्स नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट एडजेक्टिव तो दोनों होता है। बट वेल को हम एज एन एडजेक्टिव कब यूज़ करते हैं? जब हेल्थ की बात आती है। ओके, जब फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो हम उसके लिए वेल बोलते हैं, ऐसे ना ही इज़ फीलिंग वेल, ठीक है, तो हेल्थ के लिए। बट यहाँ तो हेल्थ की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ तो रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया की बात हो रही है, तो वेल नहीं होगा, गुड हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ यस, इसमें एक और एरर है, वी आर हैप्पी। अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और एरर डाला है, वी आर हैप्पी दैट द ऑडियंस ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, एडवर्ब चाहिए, एंड गेव द स्पीकर अ पेशेंटली लिसनिंग। पेशेंट का मतलब क्या हो? एक पेशेंट का मतलब वो मत सोच लेना हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं है। एक पेशेंट का मतलब होता है धैर्य। ओके, धैर्य बनाए रखना। जैसे पेशेंस होता है, पेशेंट, पेशेंट इज धैर्य और पेशेंस इज धैर्यता। तो दिस पेशेंस इज अ नाउन। यू स्टूडेंट शुड नो द बेसिक्स। बेसिक्स पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है। आपका 80% काम तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये जो पेशेंट है, धैर्य बनाए रखना, दैट इज दिस इज एन एडजेक्टिव, और धैर्यता दिस इज अ नाउन, ठीक है। और पेशेंटली क्या है? पेशेंटली वेट करो, पेशेंटली इज एन एडवर्ब। पेशेंटली एडवर्ब है, पेशेंट एडजेक्टिव है और पेशेंस नाउन है। चलो अब मुझे बताओ किसकी विशेषता बतानी है? अ डैश लिसनिंग। अब कुछ बच्चे यही सोचेंगे ना कि लिसनिंग है, आईएनजी है, और आईएनजी किसका बनता है? आईएनजी वर्ब का बनता है, तो उन्हें लगेगा कि ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताते ही है, और पेशेंटली एडवर्ब भी है, बट ये वर्ब नहीं है। जीरेंड वाला वीडियो देखना, जीरेंड में मैंने बताया है कि ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होता तो ये देखो, ये आर्टिकल लगा है, एक आर्टिकल लगा है ना, ये आर्टिकल किसके लिए लगा है? लिसनिंग के लिए। तो ये जो है ये नाउन है। जीरेंड वाला वीडियो देखना, मैंने आपको बताया है कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं हम? जीरेंड। तो ये जो लिसनिंग है ये है जीरेंड, ठीक है। जीरेंड है तभी तो अपने साथ एक आर्टिकल भी ले रहा है। जीरेंड भी तो नाउन ही होता है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो पेशेंटली नहीं होगा, पेशेंट होगा। ओके, जीरेंड किसको बोलते हैं? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो वो वर्ब बट नाउन का काम करता है। तो अ पेशेंट लिसनिंग, अ पेशेंटली लिसनिंग नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया एक सेंटेंस को, बट ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला। आफ्टर केयरफुली एग्जामिनेशन ही केम टू द कंक्लूजन। ओके, बहुत बारीकी से एग्जामिन करने के बाद वो निष्कर्ष पे पहुंचा। इसको रब कर रही हूँ मैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने डाला है, जो स्टूडेंट्स अभी नए नए चैनल से जुड़ रहे हैं। ओके, एकदम अच्छे से आप देखो, कुछ सीक्वेंस में है, प्लेलिस्ट में जाओगे सब चीज़ सीक्वेंस में है, परेशान नहीं होना है। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स भी है कि मैम बहुत फ़ायदा हुआ है। ये सब बाहर कंट्री से भी आ रहे हैं हमारे कमेंट्स, और हमारे इंडिया वाले स्टूडेंट्स तो है ही। तो अच्छे से पढ़ोगे। जो लोग बच्चे क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस वीडियो से आप पूरा फ़ायदा उठाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस आपको फ्री क्लासेस तो मिल ही रहे हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो इससे भी अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर केयरफुली एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्या है? TION, एग्जामिनेशन। TION वाले वर्ड्स क्या होते हैं? जो भी वर्ड शन से ख़त्म हो, TION, SION, वो सारे वर्ड्स नाउन होते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनिंग वर्ब होता है, ये वर्ब है, ठीक है। ये तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। बट केयरफुली क्या है? जैसे केयर, केयरफुल, केयरफुली। ये जो केयर है ये तो नाउन भी जा सकता है, ये केयर वर्ब भी जा सकता है। केयर वर्ड है, एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों यूज हो सकता है। जैसे मैंने लिखा
ही केयर्स फॉर हर, और फिर मैंने लिखा ही टेक्स केयर ऑफ हर। देखो दोनों केयर में, यहाँ केयर्स, ही हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, तो यहाँ मैंने केयर्स को एज अ वर्ब यूज़ किया। और ही टेक्स केयर ऑफ हर, यहाँ तो ही सब्जेक्ट हो गया और टेक्स वर्ब हो गया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है, तो केयर एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों यूज़ हो सकता है। बट केयरफुल हमारा एडजेक्टिव है और केयरफुली एडवर्ब है, और हमारा ये तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, बट ये तो एडवर्ब है, इसको हटाओ और आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, जावेद हैड नॉट फॉरगॉटन एंड कुड क्लियर रिमेंबर ऑल द डिटेल्स। उसको डिटेल सब अच्छे से याद था। अगेन क्लियर और क्लियरली, ये सब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से है बेसिक। ये हमारा क्या है, क्लियरली एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। वीडियोस काफ़ी, कंटेंट आपको काफ़ी सारा मिल गया है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अभी आपने थ्योरी कर लिया, आप प्रैक्टिकल यूज़ करना है। जावेद हैड नॉट फॉरगॉटन एंड कुड क्लियर रिमेंबर, ये क्लियर किसकी विशेषता बता रहा है, ये जावेद की तो नहीं बता रहा है ना, क्लियर रिमेंबर की बता रहा है। उसको अच्छे से पूरा क्लैरिटी के साथ याद है रिमेंबर, और रिमेंबर वर्ब है। वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए, बट क्लियरली तो एडजेक्टिव है। सॉरी, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए, बट क्लियर हमारा एडजेक्टिव है, क्लियरली यूज़ करो। द एंग्री मैन रैन हरीड into the crowded room and shouted loud at the guests। यहाँ भी मैंने 2 एरर डाला है। The young man ran, hurried हमारा वर्ब है। कभी कभी हम हरीड को एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर देंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। कभी कभी वर्ब एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, बट वो आईएनजी फॉर्म में होता है। तो द यंग मैन रैन, किसकी विशेषता बताना है, रैन क्या है, रैन इज़ अ वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स आर एडवर्ब, तो यहाँ पे हरीडली हो जाएगा। एक तो यहाँ पे ये भी एरर है, द यंग मैन रैन हरीडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउड नहीं होगा। अगेन लाउड और लाउडली, लाउड एडजेक्टिव है, लाउडली एडवर्ब है, बट हमें किसकी विशेषता बतानी है, शाउटेड की। शाउटेड जो कि वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब चाहिए, शाउटेड लाउडली। नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस। हाँ, एक वीडियो मैंने डाला था, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे एडजेक्टिव लगाते हैं और कहाँ एडवर्ब लगाते हैं, लेकिन अभी आई थिंक 10 डेज अगो एक वीडियो आया था जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बट कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बता देता है, ठीक है। ये सब को अटेम्प्ट करने के पहले एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लेना। कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है, बट कैसा वाला वर्ब, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब किसे बोलते हैं, जहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है। ये देखो, दे फेल्ट वेरी प्राउडली दैट देयर टीम हैड वन द मैच। आपको लगेगा कि वो बहुत प्राउडली फील कर रहे थे, किसकी विशेषता बता रहा है, दे फेल्ट वेरी प्राउडली, फेल्ट की, कैसा फील कर रहे थे, दे प्राउडली, और फेल्ट क्या है, वर्ब, एंड यू विल फील कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। आप इसको नो एरर मान लोगे, बट यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए, प्राउड, क्योंकि फील जो है ना, फील में कोई एक्शन नहीं हो रहा। फील कैसा वर्ब है, फील इज अ स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब ना लेके क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है। तो दे फेल्ट वेरी प्राउड। ओके, तो चलो आज हमने कुछ सेशंस किया बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। आगे भी आपको और भी अच्छे क्वालिटी सेशंस मिलेंगे। थैंक यू।